40 से 45 फीट के करीब में इसकी लंबाई है, तो लगभग ये 70 फीट लंबा बनाया गया है। 30 लाख रुपए की लागत से इस गुफा को बनाया जा रहा है। तो ये जो आप इसका बाल देख रहे हैं, ये पुआल से बनाया गया है। जी हाँ, पुआल से इसका बाल तैयार किया गया है। 3 महीने से इसके कारीगर जो है इसको बनाने में लगे हुए हैं और इस तरीके से इसका पैर बनाया गया है। सब सीमेंट से काम किया गया है और इसके नाखून वगैरह सब कुछ तैयार किए गए हैं कि नाखून की तरह दिखाई दे, बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई दे। मतलब जो देख रहा है वो तो सैल्यूट कर रहा है यहाँ के जो कारीगर है कि इतना बेहतरीन कोई कैसे बना सकता है। ये आप देखिए कि ये कितना सुंदर सा लग रहा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि गुफा अंदर की तरफ से कैसा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। नवरात्र का समय आ चुका है, दशहरा का समय आ चुका है और हर तरफ पंडाल की चर्चा हो रही है। पटना से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके से लोग दावा कर रहे हैं कि उनका पंडाल बेस्ट होगा, उनका पंडाल जो है वो सबसे बेहतरीन होगा। पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर हम आए हुए हैं और देखिए वहाँ पे किस तरीके का पंडाल बना हुआ है। जगह का नाम फुटानी बाजार है और यहाँ पर हर साल जो है वो नायाब चीजें बनाई जाती हैं, एक से एक बेहतरीन पंडाल बनाए जाते हैं। उसी क्रम में इस बार जो है वो गोरिल्ला का निर्माण हुआ है। सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि भाई अलग अलग शेप के अलग अलग मंदिरों का जो है वो तर्ज पे पंडाल बनाए जाते हैं, हम पटना में यही देखते हैं, तो गोरिल्ला क्यों बनाया आपने? तो कहना था यहाँ के लोगों का कि ये सारे जानवर जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं हमारे आसपास से, जिसके कारण यहाँ पे गोरिल्ले का शेप दिया गया है और इसके अंदर गुफा बनाई गई है और उसके बाद उसके अंदर माता रानी की प्रतिमा बैठाई गई है। इसके साथ एक और अच्छी चीज आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना ज्यादा आकर्षित करने वाला यहाँ पे जो है वो एक सांप बनाया गया है। अगर मैं इसकी लंबाई के बारे में बात करूं तो लगभग ये 70 फीट लंबा बनाया गया है और जो पंडाल आप देख रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 40 फीट के करीब है। 40 से 45 फीट के करीब में इसकी लंबाई है। मतलब अलग अलग आर्ट के अलग अलग लोगों के आपने पंडाल देखे होंगे जो बहुत यूनिक होते हैं, लेकिन ये जो पंडाल है वो मुझे लगता है कि अगर सबसे यूनिक 5 अगर पंडाल के बारे में बात किया जाए तो उसमें इसका एक नाम होगा। अब देखिए इसका जो बाल आपको है वो किस चीज़ का बनाया गया है, क्योंकि जब भी पंडाल बनता है तो उसको किस चीज़ से बनाया गया है इसकी ज़्यादा विशेषता होती है, इसके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो ये जो आप इसका बाल देख रहे हैं ये पुआल से बनाया गया है। जी हाँ, पुआल से इसका बाल तैयार किया गया है। जो दूर से कलर करके आपको समझ नहीं आएगा कि ये बाल ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या फिर क्या है, तो ये पुआल बना हुआ है। बाकी सीमेंट से जो है इसकी रचना संरचना तैयार की गई है। ये सांप जो है वो बेहद आकर्षण मतलब एक लोगों को देगा। आप देख रहे हैं अभी की काम चल रहा है और पूरे 3 महीने से इसकी काम जो है इसका चल रहा है। 3 महीने से इसके कारीगर जो है इसको बनाने में लगे हुए हैं। अभी भी आप दूर से देखेंगे तो वहाँ कारीगर आपको काम करते हुए नजर आएंगे और लगातार 3 महीने से दिन रात एक करके यहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा पंडाल बनाया जाए, एक ऐसा पंडाल तैयार किया जाए जिसको लोग याद रखें कि इस दुर्गा पूजा ये जो पंडाल था वो यूनिक था। बाहर से आपने देखा गोरिल्ले का मैंने फेस दिखाया था। अब बीच में आप देखिए कि इसके पेट के नीचे मैं खड़ी हूँ, इसके गोरिल्ला के पेट के नीचे मैं खड़ी हूँ और ये पैर देखिए। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो आपको अंदाजा आ रहा होगा कि ये कितना ऊंचा पंडाल है कि मैं इसके आप समझ लीजिए कि इसके पंजे के ऊपर हूँ बिल्कुल। और इस तरीके से इसका पैर बनाया गया है, सब सीमेंट से काम किया गया है और ये सारी जो चीज़ें हैं नज़दीक से आके दिखाइएगा, ये पुआल है और इसको पेंट करके जो है वो बाल का शेप दिया गया है, बाल का जो है वो लुक दिया गया है। ये सारा पुआल है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट से बनाया गया है और इसके नाखून वगैरह सब कुछ तैयार किए गए हैं कि नाखून की तरह दिखाई दे, बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई दे। मतलब जो देख रहा है वो तो सैल्यूट कर रहा है यहाँ के जो कारीगर हैं कि इतना बेहतरीन कोई कैसे बना सकता है। अभी भी काम जारी है और पेंटिंग चल रहा है। इसको गुफा जो है सफ़ेद रंग का आप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे काले और सफ़ेद से मिक्स किया जा रहा है और एक गुफा का जो है वो लुक दिया जा रहा है। ऐसा गुफा जो है वो गया के आसपास भी बन रहा है, लेकिन आप देखिए कि इस जगह पे गांव के कोने में इसका निर्माण किया जा रहा है और कितने बेहतरीन तरीके से एकदम सटीक तरीके से बनाया जा रहा है। ये है उसका दरवाजा, गुफा का दरवाजा। पहले आपने गोरिल्ला देख लिया, उसके बाद जो ये गुफा है उसकी शुरुआत होती है। देखिए आते हैं और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से गुफा जो है वो अंदर से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इको होगा साउंड मुझे लगता है क्योंकि अंदर में बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। आप देखिए कि ये कितना सुंदर सा लग रहा है। इसको इतना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया और इसके कारीगर जो हैं देख लीजिए, यहाँ पे अभी काम चल रहा है पेंटिंग वगैरह का। बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको मैं गुफा दिखा देती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि गुफा अंदर की तरफ से कैसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है देखने में, लेकिन थोड़ा सा आते हैं संभल के और दिखाते हैं आपको कि थोड़ा सा डर भी लगेगा। अगर लाइट ना आ रहे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ आ रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा बनाई जा रही है, माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है और साथ में यहाँ पे माँ सरस्वती की प्रतिमा है और बेहद अलग तरीके का मूर्ति भी इस बार बनाया जा रहा है।
और कोशिश किया जाएगा कि कुछ अच्छा दिखाया जाए यहाँ के लोगों को। तो देख लीजिए गुफा जो है अभी खत्म नहीं हो रहा है, गुफा में ही माता रानी को बना दिया गया है। और यहाँ पर जो ऊंचाई आप देख सकते हैं कि 40 फीट मैंने बताया था गोरिल्ला का ऊंचाई, और लगभग उतनी ही ऊंचाई पर इसको भी बनाया गया है। तो ये देख लीजिए, पहले तो ये सीमेंट का बनाया हुआ जो है, अगर मैं ऐसे बचाऊं तो ये बचेगा भी, और काफी सुंदर सा एक लुक दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। मतलब दूर दूर से लोग एक बार देखने आ रहे हैं कि कहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे 3 महीने से काम चल रहा है। और थोड़ी सी लागत के बारे में बता दूं कि इस पंडाल को बनाने में, इस गोरिल्ला को, इस गुफा को बनाने में 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 30 लाख रुपए की लागत से इस गुफा को बनाया जा रहा है। और हर साल इस जगह पर कुछ ना कुछ नायाब चीज बनाई जाती है, अच्छी चीज बनाई जाती है, अलग अलग सी कोई चीज बनाई जाती है। और इस बार भी 30 लाख की लागत से कुछ ऐसा बना दिया गया कि लोग देखते रह जाएंगे, दूर दूर से जो भी लोग आएंगे। तो ये रहा गुफा, और ये रहा माता रानी का जो है वो यहाँ पे जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। अभी कुछ दिन बाद जो है वो पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। और छठ घाट का एरिया है, जिस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं कि छठ घाट का जो एक तरीके से जो जहाँ पे छठ होता है वो एरिया है। यहाँ पे छठ घाट देख सकते हैं यहाँ पे कि छठ माता की पूजा होती है। और यही देखिए कितना सौभाग्य वाली बात है कि छठ माता की पूजा यहाँ पे होती है और माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पे बैठा दी गई है। आइए बाहर की तरफ चलते हैं इस गुफा से, और आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने ऐसा जो एक पंडाल है वो पहले देखा है कहीं पे कि नहीं देखा है। आपको कैसा लगा ये पंडाल, कितना यूनिक लगा, कितना अलग लगा। क्योंकि हमें लगता है कि कोलकाता से हम आर्टिस्ट बुला लेंगे, वो एक अच्छा सा पंडाल बना लेंगे, हम मुंबई से आर्टिस्ट बुला लेंगे, वो कुछ अच्छा बना देंगे। लेकिन ये मांझी के जो कारीगर हैं वो इस गुफा को बना रहे हैं, वो इस प्रतिमा को बना रहे हैं, और वो इस गोरिल्ला को बनाए हुए हैं। तो मांझी के जो कलाकार हैं, छपड़ा मांझी जो आप जानते हैं, वहाँ के जो कारीगर है वही इसको जो है वो आकार दे रहे हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पंडाल कैसा लगा, कितना यूनिक लगा, और क्या कहना चाहेंगे। ये 30 लाख के जो बजट में है इसको बनाया गया है, पूरे 3 महीने से काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है, कुछ पेंटिंग वगैरह बाकी है, इसमें प्रतिमा में कुछ काम बाकी है। फिर मिलते हैं अगला भी पंडाल आपको दिखाएंगे जल्दी ही। लेकिन आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा।